आगे बढ़ते हैं। 2030 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दम दिखा है। नगर निगम और निकाय के बाद पंचायत में भी बीजेपी का दम दिखा। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने परचम लहरा दिया। अब तक की हुई काउंटिंग में बीजेपी बहुत आगे है कांग्रेस से। 54 में से 41 जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीते हैं बीजेपी समर्थित। तो निकाय चुनाव में भी हमने देखा बीजेपी ने डंका बजाया और अब पंचायत चुनाव में भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी काफी आगे निकलती हुई नजर आती है विरोधी पार्टियों के मुकाबले। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने अपना दम दिखाया है और अब तक की काउंटिंग में बीजेपी बहुत आगे है। 54 में से 41 जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीते हैं बीजेपी समर्थित उम्मीदवार। तो कहना गलत नहीं होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ये शानदार प्रदर्शन, बीजेपी अपना दम दिखाती हुई नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव के जो रिजल्ट, जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी का डंका बजता हुआ नजर आता है। तो वहीं नवनिर्वाचित पंचायत सदस्य पहुंचे हैं सीएम हाउस। नवनिर्वाचित पंचायत अध्यक्ष समेत सभी सदस्य सीएम हाउस पहुंचे हैं और मंत्री विश्वास सारंग के साथ सभी लोग पहुंचे हैं वहां पर। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी को जीत की शुभकामनाएं दी। मंत्री भूपेंद्र सिंह, विधायक रामेश्वर शर्मा और विधायक विष्णु खत्री भी मौजूद। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सभी ने विक्ट्री साइन यहां पर दिखाया मीडिया को। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पंचायत चुनाव में जो पंचायत के रिजल्ट अभी तक आ रहे हैं, जनपद पंचायत के चुनाव में बीजेपी काफी आगे निकलती हुई नजर आती है। और जो नवनिर्वाचित पंचायत सदस्य हैं सीएम हाउस पहुंचे और सभी को सीएम भूपेश बघेल ने, माफ कीजिएगा, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर बधाई दी है। मंत्री विश्वास सारंग भी उनके साथ मौजूद थे, वो भूपेंद्र सिंह भी उनके साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं और विधायक रामेश्वर शर्मा भी और विधायक विष्णु खत्री भी। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। रंजना दुबे जुड़ गई हैं लाइव। रंजना, नगरीय निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में भी बीजेपी डंका बजाती हुई नजर आती है। जी सुमित, बिल्कुल जिला पंचायत जो चुनाव हुए हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से अपना परचम लहराया है और 41 जिलों के आज जिला पंचायत अध्यक्षों के जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें हैं उन पर कब्जा जमा लिया है, जिसमें प्रदेश भर के जो 51 में से 41 सीटों पर जो भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो काबिज हुए हैं और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा जनमत भी मिला है और जनता का जो मत है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही गया है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उन्होंने इस बात को लेकर सवाल भी खड़े किए थे और आरोप भी लगाए हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की आज राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं के साथ नोकझोंक भी हुई, जिसमें उन्होंने यही कहा कि मतदान केंद्र है वहां पर किसी तरह से जो गड़बड़ियां हैं वो की जा रही है और जो प्रशासनिक मशीनरी है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसी बात को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने भी जवाब दिया है कि ये जो दुरुपयोग है वो सिर्फ कांग्रेस सरकार के शासनकाल में ही होता था। भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से जो पारदर्शिता से चुनाव है वो हो रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों से ये पूरी तरह से तस्वीर साफ हो गई है कि ज्यादातर जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में ही गई हैं। लेकिन अगर सिर्फ देखा जाए तो 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो काबिज हुए हैं। और एक तरह से अगर देखा जाए तो ये जो तस्वीरें हैं इसको लेकर जो खरीद फरोख्त की जो बातें कही जा रही थी, क्योंकि जो सदस्य हैं वो ही चुनाव उनको करना था अध्यक्ष का, तो जाहिर सी बात है कि कई अध्यक्ष हैं वो कहीं गायब हो गए थे, तो कहीं उनका कहा गया था कि किसी का अपहरण कर लिया गया है। तो इस तरह के जो कांग्रेस है वो भी आरोप लगा रही थी। लेकिन कुल मिलाकर ये जो जोड़ तोड़ है ये इससे पहले अध्यक्ष के चुनाव के लिए बहुत पहले से ही शुरू हो गया था कि आखिर जो सदस्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पक्ष में मतदान करें और एक तरह से जो ज्यादा से ज्यादा जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रदेश भर के सभी जिलों में देखने को मिले। तो यही कुछ तस्वीर नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं लेकिन आंकड़े बीजेपी के पक्ष में। बहुत धन्यवाद रंजना आपका जुड़ने के लिए।